रोजगार सेवक पैसा लिया है। नाम सही तो बताइए। शानबाज लिया है। जो रोजगार सेवक हाँ, उसके बाद जाके आपका संतोष मंडल पैसा लिया है। पंचायत सचिव है। हाँ, एक भोक्ता करके है बुआरीजोर ब्लॉक का स्टाफ, वो पैसा लिया है। 1500 करके 3 बार इन लोगों ने उन तमाम लाभुकों से वसूली किया, ये उन लोगों का आरोप है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा बतौर प्रखंड प्रमुख आपका? तो दिव्यांग व्यक्ति है जो अत्यंत, जिसको हम लोग निर्धन कर सकते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनसे भी पैसे ले लिया जाता है। देखिए, ये है मोनोपोली, ये है बुआरीजोर प्रखंड के कर्मचारियों का रवैया। सरकार जो भी योजनाएं चल रही है वो निचले स्तर तक के लोगों के लिए चला रही है, और ये योजना के नाम पर जो भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कि अगर आप झारखंड में हैं और ऊपर से आप गोड्डा में हैं, यहाँ तक भी नहीं, अगर आप बुआरीजोर से है, बुआरीजोर प्रखंड से हैं, अगर किसी भी कार्य को आपको करना है, किसी भी तरह का आपको सरकारी योजना चाहिए, तो जहाँ तक मुझे पता है कि सरकारी योजना में पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपको घर की दरकार है, आवास की दरकार है, पेंशन की दरकार है, यानी कि चीज़ों जो सरकारी योजना है, जो सरकार आपको फ्री दे रही है, निःशुल्क दे रही है, अगर उस चीज़ को आपको पाना है, उस चीज़ को हासिल करना है, तो उसके लिए आपको एक रकम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जिसको हम लोग रिश्वत कहते हैं, जिसको घूस कहते हैं। वो किसको देना पड़ेगा? पंचायत सेवक को देना पड़ेगा, आप रोजगार सेवक को देना पड़ेगा, यहाँ तक कि ब्लॉक से आए हुए पदाधिकारी जो पर्यवेक्षक के रूप में जो जियो टैग करने आते हैं, उनको आपको पैसा देना होगा। बिना पैसा का भैया यहाँ काम नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उपरबंधा के ग्रामीण कह रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि ये जितने लोग हैं, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं। इसका पेशा है, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसके बावजूद है कि इनको अभी तक किसी भी प्रकार का आवास नहीं है। जब आवास की बात आई, पीएम आवास की बात आई, तो लोग इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि भैया हमारा भी आवास होना चाहिए, हमारा भी सूची में नाम होना चाहिए। तो उन लोगों ने इन लोग से डिमांड किया कि भैया आपको जब जब आएंगे स्टेप बाय स्टेप पैसा देना। बाकायदा इन्होंने पैसा दिया, स्टेप बाय स्टेप 3 बार पैसा दिया कि इन्होंने 1500 करके, तो कोई 1000, 1500, 1000 रुपया करके दिए, कोई 1000 ऐसे करके 3, 4000, 5000 पैसा ये लोग दिए। लेकिन जब लिस्ट आया, फाइनल लिस्ट आया, तो लिस्ट में देखा तो इन लोग किसी का नाम नहीं है। बाकी देखिए भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पर है कि मजदूर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, कि मजदूर को भी कैसे उसके हक की चीज़ों को छीना जा रहा है, उनसे पैसे वसूला जा रहा है। बाकी मामला सुनते हैं, क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि लोग बार बार पैसा लेता है, बोला कि चढ़ाएंगे जियो लिस्ट में नाम, जियो टैगिंग के नाम से बार बार पैसा चाहिए। जब जब आता है तब पैसा चाहिए इन लोग को। तो ये लोग अच्छा कर रहा है या खराब है? जब लिस्ट में नामे नहीं चढ़ा तब हम लोग आज इतना गुस्सा आए हैं गांव वाला। कितना बार पैसा दिए? 3 बार पैसा दे चुके। किसको किसको पैसा दिए? पंचायत क्या वो रोजगार सेवक पैसा लिया है। नाम सही तो बताइए। शानबाज लिया है। जो रोजगार सेवक। हाँ, उसके बाद जाके आपका संतोष मंडल पैसा लिया है। पंचायत सचिव है। हाँ, एक भोक्ता करके है बुआरीजोर ब्लॉक का स्टाफ, वो पैसा लिया है। अच्छा, अभी तक लिस्ट में नाम। कितने करके पैसा दिए? सबको 1500 करके पैसा दिए हैं। अच्छा, आप ही के लिए दिए कि सारे लोग? सब दिया है, पूछिए सब। आप लोग भी पैसा दिए हैं? हाँ, आप लोग भी पैसा दिए हैं? जी जी दिए। कितना पैसा दिए थे? 1000 रुपया दिए हम। आप 1000 रुपया? हम विकलांग है, ठीक है, लेकिन मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ना बाथरूम, ना बाथरूम, ना कार्ड है, ना कॉलोनी है। कभी नहीं। पैसा भी पेंशन मिलता है क्या? विकलांग पेंशन? सिर्फ पेंशन मिलता है, पेंशन, बाकी कुछ नहीं हुआ? बाकी कुछ नहीं है। आपसे भी पैसा ले लिया क्या? ले लिया है, आपसे भी ले लिया है? ले लिया है। देखिए, 2 बार, गौर 3 बार कीजिएगा। लिया है, पैसा लिया है, 2-3 बार लिया है। ये दिव्यांग व्यक्ति है। देखिए, संवेदना और इंसानियत ये शर्मसार यहीं पे होता है। जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो अत्यंत, जिसको हम लोग निर्धन कर सकते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनसे भी पैसे ले लिया जाता है। देखिए, ये है मोनोपोली, ये है बुआरीजोर प्रखंड के कर्मचारियों का रवैया। बाकी देखिए, क्या कहिएगा भैया, कितना पैसा दिए आप? वही पहले बार फर्स्ट में दिए 1000 रुपया, सेकंड राउंड में 1000 रुपया दिए, तीसरी बार में 1500 रुपये पैसा दिए हम। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। सही सही बोलिए। हम मजदूरी करते हैं, देख सकते हैं, मेरा हुलिया भी देख सकते हैं, सीमेंट में लिटाया हुआ है शरीर में। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा होता है, 4000, 5000 तो बहुत ज़्यादा हुआ ना। पैसा। अब ऊपर वाला डरा रहा है कि नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा, तो डर से दे देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह हो जाए, गरीब हम लोग सोचते किसी तरह हो जाए तो हम लोग पक्की मकान बनेगा। अब क्या ये लोग सोचता है क्या, कैसे? पहले कभी हुआ है क्या? सही से बोलिएगा। नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। पहले आवास कभी नहीं हुआ है। क्या भैया, सही बात है, पैसा वैसा दिए आप लोग? हम तो अभी तक पैसा नहीं दिया। मेरा माँ अम्मी का आया था पैसा, कॉलोनी क्या बोला, जब
नहीं वो उधर देखो। नहीं, अब आवास आया था तो एक किस्ती मिला है मेरे को 2024 को ही मिला है, अभी तक नहीं मिला है, एक ही किस्ती आके बंद हो गया है। अच्छा, ये दिक्कत है आपके साथ। हाँ, अच्छा, तो जो हमको आवास दिलाया था मेरा अम्मी को, तो वो मेरा पैसा लिया है 5,000 रुपया उसको अच्छा, दिए आवास हैं। के नाम पे पैसा दिए थे। 5,000 रुपये दिए हैं उसको, एक ही बार एक ही किस्ती घुसा और नहीं घुसा है। 2024 को। भैया इधर आ जाइए, कैमरा इधर है, आइए बताइए, सही बताइए क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री करते हैं। यानी कि मजदूर वर्ग के ही लोग हैं। हाँ, सब यहाँ मजदूर लोग को। सब मजदूर तकरीबन ये अंदाज बताइए कितने घर से उन लोगों ने पैसा उठाया इस तरह करके? यहाँ 30-40 घर है। 30-40 घर से पैसा उठाया है, 3-4 हजार 5 हजार करके। हाँ, देखिए गौर कीजिएगा, 3-4 हजार 5 हजार करके ही अगर वो 30-40 घर से पैसा उठाया है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये का पैसा वसूल के जाते हैं यहाँ से। 1.5 लाख रुपये वसूल के जाते हैं पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और जो पर्यवेक्षक के रूप में जिनका नाम भोक्ता बताया जा रहा है। हम बाकायदा नाम आपको बताते हैं, रोजगार सेवक का नाम शाहनवाज है और वहीं पंचायत सचिव संतोष मंडल है और वहीं पर्यवेक्षक के नाम सत्यानंद भोक्ता है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे लोग को वेतन दीजिए, अगर वेतन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो इस तरह का गरीब मजदूर से वो लोग ठगते रहेंगे। आपसे कितना पैसा लिया? एक बार में 1500 लेता है तो 3 बार आया तो कितना हुआ? 4500 हुआ। ऐसे जियो टिंग करके ले जाता है और कुछ आज तक हुआ ही नहीं। आप मेरा लोग भी तो घूस दे रहे हैं कि हम लोग घूस दे देंगे तो हम लोग नहीं देंगे तो वो भी नहीं हो रहा है, तो कुछ लिस्ट में तो नाम नहीं आया, डरा रहा है ना कि अभी तक नहीं आया। नहीं हो। क्या नाम है आपका? इकरामुल अंसारी। इकरामुल अंसारी नाम है। अच्छा, चलिए। तो देखिए कि ये आलम है, ये स्थिति है। और आज देखिए कि ये राजाबिठा पंचायत है बोआरीजोर प्रखंड का और ये ऊपरबंधा के ग्रामीण है, मुस्लिम टोला के ग्रामीण है। और इन लोगों का सीधा यही आरोप है कि इन लोगों ने तकरीबन यहाँ 30 से 40 घर जो है वो पैसे वसूल के जाते हैं पेंशन के नाम पे और सूची में यहाँ किसी भी तरह का कोई नाम है। बाकायदा हमने इनका घर भी देखा, ये सक्षम भी है, ये पीएम आवास के लिए सक्षम भी है, इन्हें आवास होना चाहिए बाकायदा। लेकिन देखिए आलम ये है कि इन लोगों से पैसा लिया गया, सभी से पैसा लिया गया, आश्वासन मिला। देखिए आश्वासन का पुल तब इन लोगों का गिरा जब इन लोगों ने लिस्ट देखा, लिस्ट में देखा तो इन लोग किसी का नाम नहीं है। बाकी सिस्टम पर सवाल है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मिथिलेश सिंह बोआरीजोर, जवाब तो आपको भी देना होगा कि अगर आप कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, आप प्रखंड का परिचालन संचालन किस तरह कर रहे हैं कि आपके नीचे स्तर के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, वो बेलगाम हो चुके हैं। दरअसल बोआरीजोर प्रखंड की अनगिनत कहानियां हैं भ्रष्टाचार को लेके कि बोआरीजोर प्रखंड इन दिनों चरम सीमा पर है, क्योंकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है। जो अधिकतर जो आबादी है वो आदिवासियों का आबादी है, आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लोग अधिकतर यहाँ इस प्रखंड के निवासी हैं। और मुझे यहाँ जब हम वीडियो साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम ऑथेंटिक है नहीं, तो हम बात करने के लिए डीसी महोदय के पास तो जा नहीं सकते हैं। मैं जनप्रतिनिधि को भी तलाशता हूं कि कोई जनप्रतिनिधि तमाम मसलों पर बातचीत कर ले, लेकिन मुझे किसी जनप्रतिनिधि ने, आज मैंने बातचीत की है प्रखंड प्रमुख से, जसिंता हेम्ब्रम से हमारी बातचीत हुई, बोले मैडम ऐसा ऐसा मसला है, हम चाहेंगे कि ऑन कैमरा आपसे बातचीत हो जाए ताकि जो तमाम दर्शक है वो भी जान सके तमाम बिंदुओं पर। मैडम सबसे पहले कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि बोआरीजोर प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज का ताज़ा मामला हम आपको बता रहे हैं कि बोआरीजोर प्रखंड का राजाबिठा पंचायत है, उस पंचायत के अंतर्गत एक ऊपरबंधा गांव आता है, वहाँ मुस्लिम टोला है। 30 से 40 जो घर है उन लोगों ने जियोटेक के नाम पर उन लोगों से एक रोजगार सेवक जिसका नाम शाहनवाज है, कुछ होगा इसके बाद अंसारी आलम कुछ होगा, मुझे एक्चुअल नहीं पता, इसके बाद पंचायत सचिव है संतोष मंडल नाम है, इसके बाद कोई भोक्ता करके जो पर्यवेक्षक के रूप में इस प्रखंड बोआरीजोर से गए हुए थे। इन लोगों ने 1500 करके 3 बार इन लोगों ने उन तमाम लाभुकों से वसूली किया, ये उन लोगों का आरोप है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा बतौर प्रखंड प्रमुख आपका? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी ओर से जोहार। देखिए, जो अभी आपने हमारे बीच में हमारे सामने में जो भी बातें रखी, तो देखिए मेरे पास अभी तक उस तरह का कोई संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बात है तो ये जांच की जाएगी और जो भी दोषी है इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैडम एक दिव्यांग व्यक्ति है, उनका कहना है कि पूरी तरह से दिव्यांग है, कुछ 50-40% दिव्यांग होंगे, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनसे भी पैसे लिए। बाकायदा हमारे पास सारी चीज़ का रिकॉर्ड एविडेंस है, हम रिकॉर्ड के आधार पे आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी,
अगर वो विकलांग है, अगर उनसे उस तरह का पैसा लिया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार जो भी योजनाएं चल रही है वो निचले स्तर तक के लोगों के लिए चला रही है, और ये योजना के नाम पर जो भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग, यहाँ तक कि हम जैसे पत्रकार भी वीडियो साहब को बोल बोल के थक गए, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हम लोग को देखने को नहीं मिला। क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि प्रखंड प्रमुख जसिंता हेम्ब्रम की तरफ से क्या उन तमाम लोगों को न्याय मिल पाएगा? क्या जो इस पर दोषी होंगे उस पर कार्रवाई हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये आप लोग निश्चिंत रहिए, जो जांच की जाएगी उस पर जो भी दोषी है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एक रिकॉर्ड मेरे पास और भी है मैम। एक आरोप ये भी है कि यहाँ के कर्मचारी हैं जो कुशबिल्ला डुमरहीर देखते हैं, और चंगेश्वरी मेहरा कुछ नाम है, उनके साथ एक बिचौलिया भी है। लगातार जमीन संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नोटिस होता है, एसडीओ कोर्ट से नोटिस जाए, चाहे प्रखंड कार्यालय से नोटिस जाए, तो इन लोग इस नोटिस के नाम पे बहला फुसला के बरगला के, ग्रामीण क्षेत्र लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, ये सच्चाई है, उनके नाम से अवैध वसूली करते हैं। इनका भी रिकॉर्ड है हमारे पास, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो आपके पास रिकॉर्ड है वो आपने मेरे पास रखी, लेकिन अभी तक मेरे पास उस तरह का संज्ञान नहीं आया इस है। प्रकार से आप संज्ञान लीजिएगा, आपकी कैसे देखना चाह रहे हैं? मतलब जैसे कोई भी लाभुक के साथ उस तरह से होता है, जो उनको ठगा जा रहा है, तो वो मेरे पास कभी इस तरह से शिकायत नहीं आई है, तो इसीलिए कि हम उनसे मतलब दूर है, हमको जानकारी नहीं मिल पाया है, तो इस कारण से हमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, देखिए अक्सर होता है कि वो लोग लिखित नहीं दे पाते हैं, विभाग तक नहीं पहुंच पाते, ये उनकी गलती नहीं होती, उन कम पढ़े लिखे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हम जैसे पत्रकार जिस खबर को हम लोग दिखाते हैं, क्या इस खबर का असर का हम लोग उम्मीद करेंगे आप लोगों से? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल इसका असर होगा, तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी। जो दोषी है, हमने कहा ना अभी, जो दोषी है उस पर जांच की जाएगी, जो दोषी आएंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा मैडम, जब हम लोग वीडियो साहब को कोई चीज़ इन्फॉर्म करते तो हम लोग को उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो वीडियो साहब है, वो उनको कई काम भी रहता है, तो आपने किस तरह का भी प्रतिक्रिया के बारे में आपने अपेक्षा किया है, ये तो आप भली भांति जानते हैं, और पहले भी आपने मेरे से मतलब इस तरह का प्रतीक्षा आपको नहीं मिल रहा है तो आपने नहीं जानकारी दिया, तो हो सकता है कोई काम से वो बिजी होंगे। लेकिन जब खबर चलती इसके बाद प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, जैसे हम लोग कॉल के माध्यम से कि सर ऐसे ऐसे मसले हैं, हम लोग मैसेज पहुंचाते हैं, तब तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलता है। जैसे हमारे माध्यम से कोई खबर प्रकाशित होती है, इसके बाद देखते हैं कि वीडियो साहब की त्वरित कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जैसे आपने पहले कहा कि वीडियो साहब की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन काम जैसे वीडियो साहब है उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आम पब्लिक उनके पास आते हैं तो उनका भी समस्या को उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, प्रखंड क्षेत्र का विकास का काम करना है उनको, तो जो भी चाहे वो मीडिया हो या आम जनता हो या जनप्रतिनिधि, कोई भी अगर उनके पास आते हैं, उनका समय नहीं रहते हुए भी फिर भी 1-2 मिनट उनको समय देना उनका बनता है, और उनको देना भी चाहिए। आखिरी सवाल मैडम कि आप भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आज भी आप जानते होंगे ट्राइबल कम्युनिटी कितना पीछे है, ऊपर से ये ग्रामीण क्षेत्र का मसला लेकर आते हैं इस प्रखंड पे, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो ना आपको रिटर्न दे सकते, लिखित रूप से तो नहीं दे पाएंगे, उनके तमाम चीज़ें हमारे माध्यम से ही चीज़ें जो है वो उठ पाते हैं। तो हालांकि हम एक लौता सहारा होते हैं उन तमाम क्षेत्र के लोगों के लिए, इसीलिए हमारा सवाल हम अपने सवालों पर अधिक जोर देते हैं। चलिए, ये आपके लिए बहुत ही, आपको मैं सराहती हूँ कि हमारे ग्वारीजोर क्षेत्र जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और अपने क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों की समस्या को देख करके आप उस समस्या को अपने स्तर से आप रखते हैं, और जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जहाँ पर नहीं पहुँच रही उस मुद्दे को आपने ऊपर उठाने का काम करते हैं, और इस क्षेत्र के लोगों का विकास का काम भी आप उसमें जोड़ देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मैं अपने दिल से आपको सराहती हूँ कि आपने इस तरह का काम कर रहे हैं, कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या जितने मुद्दे पर बातचीत हुई, क्या आपके तरफ से निरीक्षण किया जाएगा उन सब चीज़ों? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। बाकी देखिए, लूट की छूट ग्वारीजोर प्रखंड। बाकी मेरा नाम विजय ठाकुर है, कैमरे के पीछे राजू है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।